गढ़वाल की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जाने का सपना हर सनातनी का होता है। गोविंद देव जी के आशीर्वाद से 2018 में मुझे यह मौका मिला जब मैं इस यात्रा को अपने माता पिता के साथ कर पाया। तो आइए यादों के पिटारों से आज कुछ यादें निकालते हैं और आपको अपने साथ लेके चलते हैं इस देवभूमि की चार धाम यात्रा की तरफ। इस यात्रा की शुरुआत की हमने हरिद्वार से और मसूरी की सुंदर पहाड़ियों से होते हुए हम जा पहुँचे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल का नज़ारा बेहद ही सुंदर था, जहाँ हमने कुछ नाश्ता किया और बढ़ चले आगे के सफ़र पे। आगे का सफ़र बेहद रमणीक पर्वतों से होता हुआ, जहाँ पे जगह जगह बेइंतहा झरने आ रहे थे। हमने सफ़र किया, रास्ते में खूब फ़ोटोएं खिंचवाईं और आराम से दिन भर सफ़र करते हुए शाम तक हम जा पहुँचे घगरिया। घगरिया को जाना जाता है यमुनोत्री के बेस कैंप के तौर पे, जहाँ से आप 5 किलोमीटर की शुरुआत करते हैं। घगरिया से यमुनोत्री के पहाड़ कुछ इस तरह दिखाई देते हैं कि आपका मन मोह लेंगे। इन्हीं पहाड़ों की बर्फ से निकलती हैं यमुना माँ, जो आगे जाके प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। यहाँ हम गए माता के मंदिर। इस मंदिर में शीतकालीन पूजा की जाती है माता की। यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की हमने अपने 5 किलोमीटर के ट्रैक से, जिसे आप पैदल, खच्चर अथवा पालकी पे कर सकते हैं। बहुत ही कठिन एक ये ट्रैक है, जिसके बीच में एक चाय वाला आपको अपनी मुस्कान से स्वागत करता है और आप जब पहुंचते हैं यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री का ये छोटा सा मंदिर माता की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है और यहाँ मंदिर के पीछे ही वह पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से आप झरना देख सकते हैं। यहाँ दूर देखिए एक छोटा वाइट आपको निशान दिख रहा होगा पहाड़ी के बीच, यहीं से यमुनोत्री माँ निकलती हैं और अपना सफ़र शुरू करती हैं प्रयागराज इलाहाबाद के लिए, जहाँ वो जाके त्रिवेणी संगम में गंगा और सरस्वती के अंदर समाहित हो जाती हैं। इसके बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया और वापस जा पहुँचे घगरिया अपनी आगे की यात्रा के लिए। यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत करी हमने नताला गांव से और बढ़ चले गंगोत्री की तरफ। रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिले और हम हर्षिल गांव से होते हुए जा पहुँचे माता गंगोत्री के मंदिर। यहाँ है प्रभु भागीरथी जी का वो तपोस्थल, जहाँ उन्होंने गंगा को जमीन पर अवतरण करवाया था। बेहद बेहद ठंडा पानी होने के कारण गंगा स्नान की हिम्मत तो हम नहीं जुटा पाए और दर्शन करके वापस अपनी यात्रा शुरू करी। बट हाँ, रास्ते में हमने सोचा कि चलो गाड़ी को तो स्नान करा ही देते हैं, किसी का तो गंगा स्नान हो। ये रास्ता बेहद सुंदर झरनों से भरा पड़ा है और आप जहाँ देखें वहाँ आपको कोई ना कोई सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यात्रा करके हम वापस नताला आके अपने दिन का सफ़र समाप्त किया। चौथे दिन की यात्रा हमने फिर वापस शुरू करी नताला गांव से और बढ़ चले काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ का यह मंदिर बहुत ही पवित्र और फेमस है, क्योंकि यहाँ मौजूद है प्रभु का ये त्रिशूल, जिसे कोई कपटी इंसान हिला नहीं सकता है। यहाँ हमने प्रभु के दर्शन किए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया बूढ़े केदारनाथ के दर्शन के लिए। स्वयंभू यश मूर्तियाँ हैं जिनकी यहाँ पूजा की जाती है और बेहद सुंदर और शांत मंदिर है, जहाँ आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। और सफ़र आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे अपने अगले गंतव्य फाटा गांव की तरफ। फाटा में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह हमने लिया अपना हेलीकॉप्टर और जा पहुँचे प्रभु केदार भोले बाबा की नगरी केदारनाथ के अंदर। केदारनाथ में उस समय टेम्परेचर माइनस में था, परंतु इस शक्ति कुछ अलौकिक यहाँ की ऐसी है कि ये आपको जो अनुभूति कराता है उसको किसी भी तरह के शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ हमने दर्शन किए भीमशिला के और केदारनाथ की सुंदर पर्वतमालाओं के। इसी रास्ते से पीछे जो आप देख पा रहे हैं प्रलय आया था,
जो आप मंदिर काफ़ी अच्छा व्यवस्थित बना दिया गया है और बहुत सुंदर है। हमने वापस अपना हेलीकॉप्टर लिया कुछ समय बिताने के बाद और चल पड़े वापस फाटा की तरफ। फाटा आके हमें याद आया कि अरे आज तो मेम साहब का जन्मदिन है, तो हमने पतीसा काट के उनका जन्मदिन मनाया और शुरुआत करी अपने अगले गंतव्य की तरफ। अगला गंतव्य काफ़ी रोमांचक था मेरे लिए। और हाँ, इस रास्ते में हमने पराठे भी बनाए, थोड़े जल गए पर टेस्टी बने थे। ये है प्रभु त्रियुगी नारायण का मंदिर। यह मंदिर जाना जाता है अपनी एक विशेषता के लिए। यहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और आने वाले हर यात्री का यहाँ वर्णन रखा जाता है। हमें यहाँ अपनी परदादी का वर्णन देखने का सौभाग्य मिला और हमने अपना भी वर्णन यहाँ अंकित कराया। उसके बाद हम पहुँचे ऊखीमठ, जो पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। फिर चोपटा की तरफ हमने प्रस्थान किया, जो हिंदुस्तान के स्विट्ज़रलैंड के तौर पे जाना जाता है, और यहाँ कुछ समय बिताने और मैगी खाने के बाद हमने अपने दिन को विराम दिया। यात्रा के छठे दिन की शुरुआत करी हमने जोशीमठ से, जो प्रभु बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ 6 महीने शीत ऋतु में उनकी पूजा की थी है। और हम पहुँचे श्री बद्रीनाथ धाम। बद्री जैसा कोई भी तीर्थ इस दुनिया में नहीं है, ये संस्कृत का दोहा हमें शायद यही बताता है, और जो अक्षर अक्षर सही है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा यह बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की दिव्य स्थली है। यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया और अंदर पूजा अर्चना की। यहाँ पिताजी को उनका पंजाब नेशनल बैंक भी मिला, जो एक सुखद आश्चर्य था उनके लिए। और बाहर आके हमने कुछ अपनी प्रीतियों को पूर्ण किया और मंदिर में काफ़ी देर रुकने के बाद शाम को हम वापस आए मंदिर की सायंकालीन आरती देखने के लिए। यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे श्री विष्णु सहस्त्र नाम और इन सुनहरे पर्वतमालाओं के साथ हुई, और हम नहा धो के वापस एक बार पहुँचे श्री बद्री विशाल का दर्शन करने। और यहाँ से प्रभु की आज्ञा लेके हमने अपना सफ़र शुरू किया माणा गांव की तरफ। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर यह है हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना। माना जाना जाता है अपनी कुछ विशेषताओं के लिए। उनमें से एक है वेद व्यास की गुफा, जहां उन्होंने महाभारत की रचना की थी, और सरस्वती नदी, जो यहाँ से निकलती है और थोड़ा आगे जाके भूमि में समाहित हो जाती है। बेहद रमणीक स्थान है, और आगे एक भीमशिला है जिसे भीमसेन ने स्वयं रास्ता बनाने के लिए रखा था। यहाँ से हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरुआत करी और जा पहुँचे औली। औली एक बेहद सुंदर पर्यटक स्थल है, जहाँ से आप हिमालय के बहुत अच्छे व्यूज़ देख सकते हैं, और अगर दिन साफ हो तो आपको कुछ गगन। औली के बाद हमने दर्शन किए धारी देवी के। धारी देवी गढ़वाल की अधियात्री देवी के तौर पर जानी जाती हैं। यह मंदिर आजकल एक बांध के बीच में आ रहा है तथा सरकार इसके जीर्णोद्धार का काम कर रही है। और धारी देवी के बाद आप जा पहुंचते हैं देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जहां से हम आगे इन्हें गंगा के तौर पे जानते हैं। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, प्रभु भोलेनाथ की नगरी, जो जानी जाती है योगा और स्वादिष्ट चाट के लिए, जिसका हमने भरपूर आनंद लिया। और उसके बाद गंगा स्नान किया तथा हम जा पहुंचे हरिद्वार, जहां होती है बेहद बेहद सम्मोहित करने वाली गंगा आरती। इस गंगा आरती को हमने इस बार, हर बार दर्शक के तौर पे देखते थे, इस बार हमने यजमान के तौर पे इस गंगा आरती में शामिल हुए। पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से हमारे से पूजा अर्चना करवाई, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस गंगा आरती का हमने आनंद लिया। जिस तरह की एनर्जी इस समय यहाँ रहती है, उसको शब्दों में बखान करना शायद मेरे लिए तो संभव नहीं है। गंगा आरती के बाद रात भर सफ़र करके हम पहुँचे अलवर, जहाँ कुछ इस तरह से परिवार ने हमारा स्वागत किया। जय बद्री विशाल।